हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी कक्षा 9 के पाठ 2 के अभ्यास के बारे में करेंगे। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी। इसमें पाठ 2 स्वर्ण का कैप सोने का कौवा, इसके अभ्यास के बारे में करेंगे। इस पाठ को हम पहले कर चुके हैं, आज हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माता काम आदिशत। माता माता काम किसको आदिशत आदेश दिया। माता ने किसको आदेश दिया था? पुत्रिम पुत्री को। स्वर्ण काके कान ए खादत। स्वर्ण काके सोने के कौवे ने कान किनको ए खादत खाया। सोने के कौवे ने किसको खाया था? तंडुलान चावलों को। प्रासादे कीदृशे वर्तते। प्रासादे महल कीदृशे कैसा वर्तते है स्वर्ण में सोने का। गृहम आगत्य तया का समुद्घटिता। गृहम आगत्य घर आके, तया का उसके द्वारा, का किसको खोला गया? मंजुषाम पेटी को। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजुषायाम नयति। लोभाविष्टा लोभ से भरी हुई बालिका ने, लालची बालिका ने कीदृशम मंजुषाम नयति कैसी पेटी को लाई। लालची बालिका कैसी पेटी को लाई थी? बृहताम बड़ी पेटी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही क्या पार्ट था वो, अब ये दूसरा पार्ट है कि अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए, इनके पूर्ण वाक्य में आंसर दीजिए। निर्धनायाम वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धनाया गरीब वृद्धा बुढ़िया की दुहिता पुत्री कीदृशी आसीत कैसी थी। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। निर्धन वृद्धाया बूढ़ी गरीब बूढ़ी की पुत्री विनम्रा विनम्र मनोहरा च और सुंदर थी। बालिकाया पूर्व कीदृशे काके न दृष्टे आसीत। बालिका ने पूर्वम पहले कीदृशे काके कैसे कौवे को न दृष्टे आसीत नहीं देखा था। बालिकाया पूर्वम स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काके न दृष्टे आसीत। बालिका ने पहले सोने के पंख वाला रजत चंचू और चांदी की चोंच वाले स्वर्ण काके सोने के कौवे को न दृष्टे आसीत नहीं देखा था। निर्धनाया दुहिता मंजुषायाम कानी अपश्यत। निर्धनाया दुहिता गरीब की पुत्री ने मंजुषा में कानी किनको अपश्यत देखा, किसको देखा? निर्धनाया दुहिता मंजुषायाम महाहरणी हीर कानी अपश्यत। गरीब की पुत्री ने पेटी में महाहरणी के सुंदर हीरों को देखा था। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका किसको देखकर, क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्ण में प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका पेड़ के ऊपर स्वर्ण में प्रासादम सोने के महल को देखकर आश्चर्यचकिता जाता, आश्चर्यचकित हो गई, हैरान हो गई। गर्विता बालिका कीदृशे सोपानम अयाचत और कीदृशम च प्राप्नोत। गर्विता बालिका घमंडी बालिका ने कीदृशम सोपानम अयाचत कैसी सीढ़ी मांगी और कीदृशम च प्राप्नोत और कैसी प्राप्त की। गर्विता बालिका स्वर्ण में सोपानम अयाचत। गर्विता बालिका घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी और परंतु 7 ताम्र सोपानम एव प्राप्नोत, परंतु उसने ताम्र सोपानम तांबे की सीढ़ी को प्राप्त किया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? अधोलिखितानि पदानि शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखित। नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। जैसे पश्चात का क्या होगा? पूर्वम, पश्चात बाद में, पूर्वम पहले। हसी तुम हंसने के लिए, रोदितुम रोने के लिए। अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। श्वेत सफेद, कृष्ण काला। सूर्यास्त सूर्यास्त होने पे, सूर्योदय सूर्योदय। सुप्त सोया हुआ, प्रबुदय जागता हुआ। इसी का नेक्स्ट पार्ट है संधि कुरुते, संधि करिए। नी प्लस अवसत,
नी और अवसत क्या बन जाएगा, नैवसत। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। वृक्षस्य प्लस उपरी, वृक्षस्योपरि। ही प्लस आकार्यत, है कार्यत। च प्लस एकाग्नि, चैकाग्नि। इति प्लस उक्त्वा, इत्युक्त्वा। प्रति प्लस एवदत्, प्रत्यवदत्। प्र प्लस उक्तम, प्रोक्तम। अत्र प्लस एव, अत्रेव। तत्र प्लस उपस्थिता, तत्रोपस्थिता। यथा प्लस इच्छम, यथेच्छम। ये हमारा संधि का संधि विच्छेद और ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न निर्माण कीजिए। स्थूल पदाने अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, कि नीचे दिए गए पद के प्रश्न निर्माण कीजिए। ग्रामीण निर्धना स्त्री एवसत, गांव में गरीब स्त्री रहती थी। तो ग्राम में निर्धना की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, का एवसत। ग्रामीण का एवसत, निर्धना की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ये निर्धना वर्ड है, इसका जब हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या आ गया, का। स्वर्ण काकम निवार्यतिम बालिका प्रार्थयत, सोने के कौवे को निवार्यतिम हटाने के लिए बालिका ने क्या प्रार्थना की, कम। स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को रोकने के लिए बालिका ने प्रार्थना की, किसको, कम, किसको। यहाँ स्वर्ण काकम की जगह क्या आ जाएगा, कम। सूर्योदय पूर्वम एव बालिका तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहां उपस्थित थी। सूर्योदयात, किस्मात, मतलब किस्मात, किससे पहले ही। उसके बाद आपका है बालिका निर्धनम मातु दुहिता आसीत, बालिका निर्धनम मातु, निर्धन माता की दुहिता पुत्री थी। तो निर्धन मातु मतलब गरीब माता की पुत्री थी। तो कस्या, बालिका कस्या दुहिता आसीत, किसकी पुत्री थी। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लोभी जो लालची जो बूढ़िया थी वह स्वर्ण काकस्य, सोने के कौवे का रहस्य जान गई थी। स्वर्ण काकस्य, सोने के कौवे का। तो कस्य, किस का रहस्य जान गई थी। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति प्रत्यय संयोग कीजिए। इसमें क्या करना है, जैसे बना आपको जोड़ना है वाक्य। जैसे वी उपसर्ग है, लोकरी प्लस लय, तो वी उपसर्ग लोक धातु और लय प्रत्यय क्या बन गया, विलोक्य। नि प्लस शिप प्लस लय क्या बन गया, निक्षिप्य। आ उपसर्ग गम धातु लय प्रत्यय आगम्य। दृश धातु कत्वा प्रत्यय क्या बन गया, दृष्टवा। शी धातु कत्वा प्रत्यय शयित्वा। लघु धातु तम प्रत्यय तो लघुतम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपको क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। अभी तो आपको क्या था, इनको जोड़ना था, अब इनको अलग करना है। जैसे रोदितुम, रोदितुम में क्या बनेगा, रुद धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। दृष्टवा, दृष्ट धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। विलोक्य, विलोक्य में वी उपसर्ग लोक धातु लय प्रत्यय। निक्षिप्य, नि उपसर्ग क्षिप धातु लय प्रत्यय। आगत्य में आ उपसर्ग गम धातु और लय प्रत्यय। शयित्वा में शी धातु कत्वा प्रत्यय। लघुत्तम में लघु उपसर्ग लघु धातु त्वम प्रत्यय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने किसको कहा। अधोलिखितानि कथनानि कम और का कथ्यति, किसने किसको कहा। जैसे फर्स्ट है आपका पूर्वम प्रातराशम क्रियाताम, पूर्वम पहले, प्रातराशम नाश्ता, क्रियताम कर लो। तो ये किसने कहा था, स्वर्ण काक्य ने, सोने के कौवे ने। और किसको कहा था, बालिकाम, बालिका को। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष, सूर्य तपे, सूर्य से की तप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। ये किसने कहा था, माता ने बालिकाम, बालिका को। तंडुलाना माम भक्ष्य, चावलों को माम मत भक्ष्य खाओ, चावलों को मत खाओ। तो ये किसने कहा था, बालिका ने स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामी, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। ये किसने कहा था, स्वर्ण काके, सोने के कौवे ने बालिका, बालिका को। वो नीच काके अहम आगता मयम तंडुलम मूल्यम प्रक्षय, कि हे नीच कौवे मैं आ गई, मयम मुझे चावलों का मूल्य दे दो। तो ये किसने कहा था, लुब्धा बालिका, लालची बालिका ने स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका,
उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, कि उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे मुश्के बिलात बही निर्गछती, मुश्के बिल दिया हुआ है तो बिल का पंचमी विभक्ति क्या बन गई, बिलात, तो चूहा बिल से बाहर निकलता है। ऐसे जने डैश बही आगचती, बही के साथ वैसे भी पंचमी विभक्ति आती है तो ग्राम की पंचमी विभक्ति बनेगी ग्रामात, जने ग्रामात बही आगचती, लोग गांव से बाहर आते हैं। नद्य डैश निस्सरती, पर्वत पंचमी विभक्ति लगाएंगे पर्वतात, नदियां पर्वतों से निस्सरती निकलती हैं। डैश पत्रानी पतंती, वृक्ष वृक्षात पत्रानी पतंती, वृक्षात पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। बाल के डैश विभेति, सिंही पंचमी विभक्ति लगाएंगे बाल के सिंहात विभेति, बालक शेर से, विभेति डरता है। ईश्वर डैश त्रायते क्लेश, क्लेशात ईश्वर भगवान, क्लेशात क्लेश से, त्रायते बचाता है रक्षा करता है। प्रभु भक्तम डैश निवार्यति, पाप पाप से, प्रभु भगवान भक्तम भक्त को, पापात पाप से, निवार्यति रोकता है, गलत कार्य से रोकता है। भगवान अपने भक्त को पापात पाप से रोकता है। तो ये हो गया बेटा हमारा पार्ट 2 का अभ्यास। इसकी एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।